उन्हें आपको शुभकामनाएं। मैं एक छोटी कविता शहीदों पर सुनाता हूं। मैं मेरठ में रहता हूं। करगिल युद्ध के बाद जब कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर मेरठ आया था तो मैंने उनकी शव यात्रा देखी थी। बहुत दूर से भीड़ में बहुत पीछे खड़े होकर मैंने वो शव यात्रा देखी थी। जब किसी का बेटा सीमा पर शहीद होता है तो देश में हम कुछ भी कहें कि वो महान हो गया, देश उनके सहारे है, लेकिन उस घर पर गुजरती क्या है। मैं पहले 4 पंक्ति सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। एक कवि हैं इटावा के मनोज, उसकी 4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले मैं वो 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी एक करगिल के शहीदों पर छोटी सी कविता सुनाऊंगा। मुझे सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां। क्या बात, क्या बात। हर तरफ शोर उसी का है दुनिया में, कोई उसको पुकारे तो पुकारे कैसे। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं एक पंक्ति का कवि मानता हूँ खुद को, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति में आपके बीच पढ़ता हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन करगिल युद्ध के समय एक अद्भुत घटना घटी भारत में। राजस्थान में भरतपुर जिले में गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। उनकी पत्नी गायत्री देवी ने जब पार्थिव शरीर उनके पति का गांव आया तो उन्होंने सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये पहली घटना थी जब कोई दुनिया में औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, संभालिएगा। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर, सैनिक के साहस पर, सैनिक की हिम्मत पर अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ।
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी क्या मांगता है शहीद? मेरा एक छोटा भाई है विनीत चौहान अलवर का, बहुत अच्छा कवि है, मुझसे भी अच्छा कवि है। उसकी 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने करगिल के शहीदों को 10-10 लाख रुपया दिया था, जो उस समय सरकार थी, जो भी सरकार थी उसको बधाई। लेकिन किन्हीं विधवाओं की कोई समस्या रही होगी, चेक नहीं पहुंचे होंगे या कोई समस्या होगी, तो वो मिलने गई एक मंत्री से, उस समय जो कंसर्न मिनिस्टर था। तो मंत्री ने पान खाते खाते कहा और का चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। तो कवि को लगा कि क्या सरकार इतना गुरूर करती है कि वो 10 लाख देकर समझती है हमने शहादत का मोल चुका दिया? क्या सरकार घमंड में ये कहना चाहती है कि हमने 10 लाख देकर आपके बेटे की कीमत दे दी? और अगर सरकार ये सोचती है तो मैं कहना चाहता हूं, लो मैं 20 लाख देता हूं, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। सैनिक अपना लहू बहा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपना लहू बहा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने। बहुत बहुत धन्यवाद।